वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो एसबीआई क्लर्क 2021 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। काफ़ी दिनों बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहा था मैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट आप लोग सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। अब आपको चैनल पर रेगुलर वीडियोस बनेंगे, तबीयत अब काफ़ी ठीक है। और इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लेट में अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग फॉर्म भर भी चुके होंगे, बट जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं या जो भर भी चुके हैं, दोनों के लिए ही बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नोटिफिकेशन के ऊपर, सारे पॉइंट्स को देखेंगे जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं। उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और बाकी डिटेल्स यहाँ देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। इसके बाद हम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपको कौन से राज्य से अप्लाई करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिलेक्शन प्रोसेस को हम यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस को, उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ को, उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी आपको बता देता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, वरना मेरे ऐप के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। बट यहाँ पर मैं आपको एक कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ। ऑलिव बोर्ड ने एसबीआई क्लर्क के लिए टारगेट नाम का एक कोर्स लॉन्च किया है। मात्र 1200 रुपये का ये कोर्स है। एसबीआई क्लर्क की पूरी तैयारी इसके अंदर होगी। सेम यही जो अब मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ, एसबीआई क्लर्क के टॉपर्स ने भी यूज़ किया है। आप जाके इनकी वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो किन किन टॉपर्स ने इन्हीं कोर्सेज को यूज़ करके एसबीआई क्लर्क को टॉप किया हुआ है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप एक फ्री मॉक टेस्ट है उसको भी देना, पहले उसको दे के देखना, अपने आप को रजिस्टर करना, और पसंद आए तो कोर्स भी आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके अंदर 65+ आपके लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, इसके अंदर आपके स्ट्रेटजी सेशंस हैं। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ें हैं जो किसी कोर्स में होनी चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। और फ्री जो इसका मॉक टेस्ट है ना, उसको तो एक बार जरूर देना। तो चलिए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन की डिटेल्स को देख लेते हैं। एसबीआई क्लर्क की रिक्रूटमेंट है 5454 टोटल ये पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो भी आप अप्लाई करेंगे, इसके अंदर सर्कल दिए हुए हैं और स्टेट दिए हुए हैं। आपको किसी एक स्टेट में अप्लाई करना है, सर्कल के अंदर नहीं, स्टेट के अंदर अप्लाई करना है, और उसी स्टेट में आपकी नौकरी लगेगी। मतलब एग्जाम एक होगा पूरे देश में, लेकिन जो आपकी नौकरी लगेगी वो राज्यों के हिसाब से लगेगी। मतलब राज्यों के हिसाब से कट ऑफ भी अपना अपना निकलेगा। अब इसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस 750 रुपए है ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी डेट्स की। तो 17 मई जो है आखिरी डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और जो एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में बताया गया है, जून में प्रीलिम्स और जुलाई में मेंस होगा, जो कि नहीं पॉसिबल है, ये ऑब्वियसली शिफ्ट होने वाला है। अगस्त के बाद ही अब जो एग्जामिनेशन होंगे आपके होंगे, उससे पहले कोई चांस नहीं है। तो हमने सारी डेट्स वगैरह और छोटे मोटे डिटेल्स देख ली है। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं, और यहीं पर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अंदर जो आपको पोस्ट 5000 दिख रही है, सिर्फ इतनी ही पोस्ट नहीं है। 5000 तो आपके इस बार की है, 454 आपकी पिछले साल की है। इसके अलावा होता क्या है ना, एसबीआई क्लर्क में हर साल होता है ये, पोस्ट तो निकाल देते हैं लेकिन पोस्ट कुछ इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है इसका एक परसेंटेज है, जो परसेंटेज के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। तो इस बार 7000 के आसपास पोस्ट होगी, यानी 2000 पोस्ट यहाँ पे और बढ़ने वाले हैं। फाइनल सिलेक्शन में होते होते 2000 पोस्ट यहाँ पे बढ़ जाएंगे, जो कि अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया पॉइंट। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कौन से पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, कौन से राज्य में अप्लाई करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर कोई भी मुझसे पूछेगा कि कौन से राज्य में सबसे कम कट ऑफ जाएगा, तो वो है गुजरात और महाराष्ट्र। सबसे कम कट ऑफ जाने वाला है गुजरात में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पे, 902 इस बार। और लास्ट ईयर से कंपैरिजन करूँ तो 2 राज्य आ रहे थे गुजरात के अंदर, और इससे 50% सीटें थी, तब 56 कट ऑफ गया था।
इस बार सीट्स ऑलमोस्ट डबल है गुजरात में, और दूसरा राज्य को हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ गुजरात ही है गुजरात के अंदर। तो इस बार कट ऑफ ठीक ठाक कम जाएगा, आप लेके चलिए आउट ऑफ 100 55 के आसपास कट ऑफ जाएगा। तो गुजरात बेस्ट स्टेट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गुजराती लैंग्वेज जिसको आती होगी वही गुजरात के लिए अप्लाई कर सकता है। सेम प्रॉब्लम हमारा महाराष्ट्र के अंदर भी है, जिसको मराठी लैंग्वेज आती होगी वही महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकता है, वहाँ पर भी कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, 59 के आसपास। तो ये दो ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है। तो जो गुजराती भाषा आती हो या मराठी भाषा आती हो तो आप इन दोनों राज्यों से अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपको ये भाषा आती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो देखेंगे। तो ये दोनों राज्य हो गए। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ हिंदी भाषी या फिर दूसरे भाषी वालों के लिए, तो उनका कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम है, 68, 69, 60, 69 इसी के आसपास सारा कट ऑफ जाने वाला है। आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स के अंदर। तो आपको जो मैं सजेस्ट यहाँ पे करता हूँ, आप उसी स्टेट में अप्लाई करिए जहाँ पे आपको नौकरी करनी है। आप कट ऑफ के पीछे मत भागिए। अगर गुजरात और मराठी आती है तो भागिए कट ऑफ के पीछे, क्योंकि यहाँ पे 20-20 नंबर कम है ना, तो इतना कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप तब भाग सकते हो। एल्स बाकी सारे राज्यों को मैं सजेस्ट करूँगा कि जहाँ के आप रहने वाले हो, जहाँ की भाषा आती हो, जहाँ नौकरी करने का मन हो, वहीं का अप्लाई करिए और कहीं का अप्लाई मत करिए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। कट ऑफ ऑलमोस्ट 2-4 नंबर इधर उधर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी अगर आप ऐसे स्टेट में चले जाओगे जहाँ पे आपको रहने का मन ही नहीं है। और दूसरी पॉइंट आपको बता दूं, आप सोच रहे हो कि मैं महाराष्ट्र की नौकरी पकड़ लूँगा, उसके बाद मैं वापस अपने राज्य चले जाऊँगा, दिल्ली चले जाऊँगा जहाँ के कट ऑफ सबसे ज़्यादा आने वाला है। ऐसा नहीं कर सकते। ना ही सर्कल के अंदर आप पोस्टिंग आपकी होगी, ना ही इंटर स्टेट पोस्टिंग होगी, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पोस्टिंग होगी, कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। आपकी पोस्टिंग जिस राज्य में अप्लाई करोगे वहीं रह जाओगे ज़िंदगी भर। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब आपके प्रमोशन होने लगेंगे तो आपके सर्कल के अंदर पोस्टिंग पॉसिबल हो जाती है। मतलब जो आपका सर्कल है उसके अंदर, जैसे दिल्ली सर्कल के अंदर उत्तराखंड और दिल्ली दोनों राज्य हैं, तो आपकी पोस्टिंग इनके अंदर हो सकती है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन ये आपको 5 साल 7 साल 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद का प्रोसेस है। तो ये हो गया सिलेक्शन को लेकर के, और कहाँ से अप्लाई करें इसके डाउट को मैंने आपको क्लियर किया। तो हमने सारे पॉइंट्स को देखा। अब हम आते हैं इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है हमारा एज का। एज की बात करूं तो 20 से 28 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा ओबीसी को 3, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन जो मिलता है वो तो हमारा है ही। फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, जो भी है, हर चीज़ का रिजर्वेशन यहाँ पे है। ये हो गया एज की बात। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आपने बीटेक किया है, MBBS किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, या फिर आप डॉक्टर हो, आप सिंपल ग्रेजुएट हो, BA LLB कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्या फाइनल ईयर के लोग अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाता है, अगस्त 2021 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो एक तरीके से फाइनल वाले अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके बाद करस्पॉन्डेंस वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, यानी पत्राचार वाले। परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने 5 साल में 6 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फेल हो करके, फिर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ये पार्ट खत्म। अब हम आते हैं लैंग्वेज वाले पार्ट पे, जो मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो अब जिस भी राज्य के लिए अप्लाई कर रहे होंगे ना, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। जिस भी राज्य के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि कितने राज्यों के लिए कर सकते हैं। एक राज्यों के लिए कर सकते हो और सिर्फ एक ही भाषा चुन सकते हो। तो आप 2 भाषा भी नहीं चुन सकते, ना ही 2 राज्य चुन सकते हो। एक राज्य और एक भाषा आपको चुननी है, ठीक है। और इसके अंदर का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आपने सपोज दिल्ली चुना तो हिंदी वहाँ की लैंग्वेज है, तो हिंदी आपका चुनाव हो गया, यानी आपका लैंग्वेज में हिंदी टिक हो जाएगा। और दिल्ली आपका राज्य होगा। अब आप सिर्फ और सिर्फ वहीं से पेपर दोगे, वहीं आपका कट ऑफ होगा, वहीं नौकरी लगेगी। ये हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि आपको वो लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है? अगर आपने 10th क्लास में उस लैंग्वेज को पढ़ा है, यानी अगर आप गुजरात के लिए अप्लाई कर रहे हो और 10th में आप गुजराती से पास हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता गुजरात के आप डोमिसाइल हो, गुजरात के रहने वाले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम महाराष्ट्र के लिए भी है। अगर आपके पास 10th में मान लो नहीं था गुजराती, या फिर कोई भी भाषा जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो जिस राज्य के लिए, तो आप अगर 12th में वो भाषा में किया हुआ, यानी 12th गुजराती से पास किया है, मतलब एक सब्जेक्ट था बस, या फिर महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में आपने, या फिर मराठी भाषा में आपने 12th पास किया है,
सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, पूरा 12th का नहीं बात कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10th हो या फिर 12th हो तो आप अप्लाई कर सकते हो उस भाषा में। आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आपको आता है कि नहीं आता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप जहाँ के लिए भी अप्लाई कर रहे होगे वो आपका एक टेस्ट लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, रिटन टेस्ट भी हो सकता है, आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, और उस भाषा में देखेंगे कि अगर आपको वो भाषा आती है, बोलना भी और लिखना भी, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया लैंग्वेज का क्राइटेरिया। आई थिंक मैंने सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब हम इसके बाद आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी यहाँ पे नौकरी लगने वाली है। तो यहाँ पर आपके बहुत सिंपल 2 स्टेप्स हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लैंग्वेज टेस्ट आपका होगा, जिसका होना है उसका होगा और बाकी होगा नहीं होगा। हाँ, एक डाउट आपका ये आएगा कि क्या एग्जाम सेंटर कहीं और से भर दे, नौकरी कहीं और से अप्लाई कर दे, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, अगर वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, एग्जाम सेंटर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, नौकरी वाले जगह पर कुछ भी चूज़ कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं आता है ऑप्शन, तो आप ध्यान से चुन के करना। अगर आपको वो चुन चुका है कि हाँ इसी राज्य से आपने अप्लाई किया है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर चुनने का ही मौका नहीं दे रहा। सपोज आपने दिल्ली से अप्लाई किया, एग्ज़ाम सेंटर में भी आपका दिल्ली बोल्ड हो चुका है, मतलब आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपको जिस राज्य में नौकरी करनी है वहीं पर आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, एग्ज़ाम सेंटर भी वहाँ पे आएगा। और यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह की बात नहीं है, डोमिसाइल आप किसी भी राज्य के हो, फ़र्क नहीं पड़ता, भाषा आती हो तो आप इस देश में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमने सारी डिटेल्स देख ली नोटिफिकेशन की। अब हम आते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में बहुत सिंपल 3 स्टेप है, प्रीलिम्स, मेंस और आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो भी किसी का होगा किसी का नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, 2 स्टेप लेके चलिए। प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। हमारे देश में क्लर्क लेवल पे कोई इंटरव्यू नहीं होता है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स को। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके 3 पेपर होंगे। सबसे पहला होगा इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, उसके बाद क्वांट और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। तीनों सेक्शन में आपको अलग अलग टाइम मिलेंगे, 20-20 मिनट। टोटल कितना हो गया? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट, जो कि 20-20 मिनट के हिसाब से डिवाइडेड होगा। क्या यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ निकलेगा? कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं निकलेगा। अगर आपके क्वांट में 0 भी मार्क्स हैं, बाकी दोनों को मिला के आप ओवरऑल कट ऑफ पास करते हो तो आप पास हो, ठीक है। कोई आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग ज़रूर है, सेक्शनल पेपर देना अलग है बात है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पे कोई नहीं है। क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है? 1/4 के आपके नेगेटिव मार्किंग है। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो टोटल आपके इसके अंदर 4 पेपर होंगे। सबसे पहला होगा आपका जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट्स। और आपका अगला होगा इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट्स। उसके बाद आपका होगा क्वांट का पेपर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 45 मिनट्स। उसके बाद आपका रीजनिंग का पेपर होगा, इसके अंदर कंप्यूटर का भी पेपर हो जाएगा इसी के साथ ही। तो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है ये, और सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 45 मिनट्स। तो आपका ये टोटल होगा 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज पास भी होना पड़ेगा और आपको ओवरऑल भी पास होना पड़ेगा, और जो आपको सेक्शनल टाइमिंग है उसी टाइमिंग में आपको उस पेपर को देना है। तो ये हो गया प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न। आई थिंक इसके अंदर कोई डाउट आपका नहीं बचा है। नेगेटिव मार्किंग का बता दिया, 1/4 है दोनों एग्जामिनेशन में। ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। एक बार मैं आपको सैलरी के बारे में बता देता हूँ। सैलरी के बारे में बहुत लोगों को डाउट है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं 40,000 सैलरी है क्या, 45 सैलरी है, 35 सैलरी है। देखिए, SBI PO की जो सैलरी होती है इन हैंड, आपका मुंबई छोड़ के, और दिल्ली में भी आप, चलिए मुंबई और दिल्ली दोनों राज्यों को मैं हटा दूं, तो 47,000 SBI PO की इन हैंड सैलरी आएगी, 46-47 के अराउंड। दिल्ली में हो तो 5-10 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा, मुंबई में हो तो 15 से 20 हज़ार रुपये तक के आसपास बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंस है आपका सैलरी में SBI PO का। अब क्लर्क में आइए, तो क्लर्क में ऑब्वियसली 40,000 तो आपको होने वाला नहीं है, POs के कंपैरिजन में आपकी सैलरी कम होने वाली है। तो जो क्लर्क की सैलरी है आप लेके चलिए 33,000 32,000 के आसपास आएगी बाकी राज्यों में। अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली मुंबई है तो आप कंपैरिजन कर लीजिए, 37-36 के आसपास दिल्ली में आएगी और 40 के आसपास आपकी मुंबई में सैलरी क्लर्क की होगी, ठीक है। और ये अगर आपने क्वार्टर ले लिया तो सैलरी कम हो जाएगी, ठीक है। जो आपको मैं बता रहा हूँ इतना एक्स्ट्रा मिलने वाला है वो भी कम हो जाएगा अगर आपने क्वार्टर ले लिया तो। ये हमने देख लिया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब मैं आपको बुक्स बताता हूँ कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को निकालने के लिए। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि नोवर निखिल
LearningDoctor.in मेरी वेबसाइट है जहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। बहुत सारे वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, SBI क्लर्क का भी अवेलेबल है, शायद 50-60 रुपये से ही स्टार्टिंग है और भर भर के वहाँ पे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। बहुत सारे लोग 40 से 50 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उस वेबसाइट के पीछे, आप उसको हल्के मत लीजिए, तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे एग्जामिनेशन के वहाँ पे मॉक टेस्ट हैं, 100 रुपये में तो मेरे ख्याल से सारे एग्जामिनेशन के अनलॉक हो जाते हैं वहाँ पे मॉक टेस्ट। तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना NoOneNikhil.in, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बुक्स के ऊपर आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट की किताब का। क्वांट के लिए जो मैं बुक आपको हर एग्जामिनेशन में रिकमेंड करता हूँ, फास्टेक अर्थमेटिक है आपका, रिहंत पब्लिकेशन का है बुक और बहुत अच्छी किताब है, राजेश वर्मा के लिखी हुई किताब है। वो बुक इसलिए अच्छी क्योंकि हर एग्जामिनेशन में चल जाएगी आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन अगर आपको SBI क्लर्क स्पेसिफिक चाहिए, सिर्फ और सिर्फ SBI क्लर्क ही निकालना है और बहुत सस्ती किताब आपको जानना है, तो शॉर्टकट इन क्वांट करके एक किताब आती है, मात्र 110 रुपये की किताब है। मैं इमेज भी यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, आप सेम बुक या फिर जो नया एडिशन और आया हो उसको चूज करना पढ़ाई के लिए। तो 110 रुपये की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आपके क्लर्क लेवल की तैयारी हो जाएगी। ये बेसिकली क्लर्क लेवल की तैयारी के लिए ही बना है, तो एक अच्छी किताब है क्वांट की। 2 बुक आपको रिकमेंड कर दी, कोई भी एक परचेस कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर एसेंशियल इंग्लिश किताब है, दिशा पब्लिकेशन के, आप उसको परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश बहुत वीक है, बिल्कुल ही नहीं आती, आपको इंग्लिश भी हिंदी में समझना है, तो लूसेंट की इंग्लिश परचेस कर लीजिए, वो काफ़ी ठीक किताब है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस का। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी रेड और ब्लैक कलर की एक बुक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। इतनी मोटी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप आंख बंद करके परचेस करिए, सारी बैंक की तैयारी उसके अंदर हो जाएगी आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए आपको RS अग्रवाल के एस चांद पब्लिकेशन की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग परचेस कर लीजिए। तो उस बुक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ इस बुक के अंदर है, आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो RS अग्रवाल। इसके अलावा और कोई बुक भी आपको जाननी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे लिंक में दे दूंगा आपको, वहाँ पर आप चीज़ें ज़रूर एक बार चेकआउट करना। आपको एक फॉर्म को अप्लाई करना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, उसके लिंक पे मैं आपको नीचे दे चुका हूँ। तो ये देख लिया हमने बुक्स। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में हम लोग यहाँ पे सिलेबस का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं, मतलब हम एग्जैक्टली जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के बाद यहाँ पे सामने आया है। तो सबसे पहले इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 8 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 7 क्वेश्चन, सिंगल फिलर्स यानी सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ये आपके हो गए टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक है सबका बाप पजल। पजल में 19 क्वेश्चन आउट ऑफ 35, 19 क्वेश्चन पजल के ही आने वाले हैं। इसके बाद है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 क्वेश्चन, उसके बाद डायरेक्शन सेंस 30 क्वेश्चन, साइलोजम 4 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, अल्फाबेट बेस्ड 1 क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं क्वांट में। क्वांट है आपका नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम 10 क्वेश्चन। यह भी आपका हो गया टोटल 35 क्वेश्चन, ऊपर रीजनिंग भी था 35 क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका टोटल ब्लूप्रिंट, जो एग्जामिनेशन में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहाँ पर मैंने बता दिए। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ का। कट ऑफ में मैं आपको पहले ही सारा डिस्कशन कर चुका हूँ। 68, 69 ये कट ऑफ है मोस्टली स्टेट का। इस बार कितना होगा, 69 से 70 के बीच में सारे स्टेट्स का कट ऑफ निकलेगा, क्योंकि 1000 सीट कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। गुजरात का देखने लायक कट ऑफ होगा, बहुत कम निकलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। गुजरात के लोग तो गुजरात में ज़रूर अप्लाई करें, 55 के आसपास मुझे गुजरात का कट ऑफ लग रहा है। महाराष्ट्र का कट ऑफ भी मुझे इस बार 58-59 के आसपास लग रहा है। इसके अलावा बाकी सारे राज्य, हाँ दिल्ली का बता दूं तो दिल्ली का 77 के आसपास कट ऑफ लेके चलिए, आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ इस बार का। तो ऐसा ही है, 76-77 के आसपास कट ऑफ रहेगा दिल्ली का, चंडीगढ़ का, हरियाणा का, जहाँ पे ज़्यादातर लोग तैयारी करते हैं इन राज्यों में। बाकी जितने भी राज्य बचे हुए हैं ना, 68, 69, 70 यही कट ऑफ रहने वाला है। तो ये हो गया कट ऑफ। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप, बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाया है, तो जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है मैंने, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।